बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम जानेंगे पार्किंसंस डिजीज़ यानी राशा की बीमारी, इसका तारुफ, इसकी वजूहात और इसका इलाज और मददगार अद्वियात। पार्किंसंस डिजीज़ यानी राशा की बीमारी असाबी खलल की ऐसी बीमारी का नाम है जो गैर इरादी और अनकंट्रोल्ड हरकत का बायस बनती है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद रोज़मर्रा के काम काज करने में नाकाम हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उनके आज़ा जो है वो कांपते हैं, ख़ास तौर पर हाथों का कांपना और सर का कांपना ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। अलबत्ता बॉडी के दूसरे हिस्से भी मुतासर होते हैं। आँखों का जो है ब्लिंक करना, झपकना भी इनमें शामिल है। डिप्रेशन हो सकता है और बॉडी का कोई हिस्सा भी इससे मुतासर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हाथों का कांपना और जो सर का कांपना है ये इसकी बड़ी लीडिंग सिम्टम्स हैं। इसकी वजह जो है वो हतमी तौर पर 100% तो जो है वो नहीं जानी जा सकी। अलबत्ता ये मालूम कर लिया गया है कि डोपामीन की कमी जो है वो इसका बायस बनती है। डोपामीन एक केमिकल है जो हमारे नर्व सेल्स या नर्व जो है वो पैदा करते हैं, जो दिमाग की हरकत को कंट्रोल करता है। उन नर्व सेल की मौत जो है उससे वो डोपामीन कम पैदा होता है और डोपामीन की कमी जो है इस बीमारी का बायस बनती है। अब चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। इसका ट्रीटमेंट भी 100% शुगर जो है वो नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इसमें बहुत ज़्यादा मुआवन जो है वो ग्रीन टी और कॉफ़ी और चाय। वो लोग रिसर्च में ये आया है कि जो लोग कैफीन कंटेनिंग ड्रिंकिंग यानी कि कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल बकसरत करते हैं उनको उनकी निस्बत ज़्यादा खतरा होता है। जो इसका इस्तेमाल कम करते हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। दूसरी बात इसके लिए जो फ़ायदेमंद है वो है एरोबिक एक्सरसाइज। इंतहाई फ़ायदेमंद है एक्सरसाइज का रेगुलर करना, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज। इससे ये जो है नौजवान तबका बहुत कम मुतासर होता है। अमूमन 50 to 60 जो है 50-60 बरस के बाद इस बीमारी का ज़्यादा लोग शिकार होते हैं और जो औरतों की निस्बत मर्दों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। इसके विरासत में ये बीमारी पाई जाती है। वो लोग भी इससे मुतासर होते हैं जिनके पहले जो पेरेंट्स जो हैं वो इसमें मुब्तला थे, उनको लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसमें जो विटामिन सी, विटामिन ई और सेलेनियम का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सबसे ज़्यादा शानदार इस बीमारी के लिए रिजल्ट दे सकती हैं बनिस्बत दूसरी मेडिसिन के, इसलिए कि इनका इस्तेमाल होता है अलामात पर कि जो सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं उनकी काजेज़ या वो काजेज़ नॉट नोन हो तब भी अलामात पर ये काम कर जाते हैं। तो इनमें जो काबिल ज़िक्र अद्वियात हैं वो है रस्टॉक्स, कास्टिकम, जिंकम मेट, मर्कसाल, एकोनाइट वगैरह। लेकिन इनको माहिर होम्योपैथ के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना है, खुद से इस्तेमाल नहीं करना और नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इसके लिए प्रॉपर केस टेकिंग की ज़रूरत होती है। यानी हो रस्टॉक्स जो है जिस्मानी मुशक्क़त के बाद अगर जो है आज़ा कांपते हों तो उनके लिए रस्टॉक्स बहुत शानदार मेडिसिन है। इसके अलावा जो जिंकम मेट है ये जो आपका बॉडी का निचला हिस्सा स्पेशली जो पाँव हैं ये मुतासर होते हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्कसाल जो है वो अगर एक उससे ज़्यादा मुतासर हो यानी हाथ भी कांपते हैं, सर भी कांपता है या कोई और उज़्व जो है वो इससे मुतासर है तो आप इसका मर्कसाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वाइस वर्सा इसी तरीके से दूसरी मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि जब आप किसी माहिर होम्योपैथ के पास जाएंगे तो इंशाल्लाह इसका क्योर जो है, इसके चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको इस बीमारी से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।